हेलो गाइस, वेलकम टू द डिजॉल्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे अलाइड का लास्ट ईयर का क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ट्राइबल सोसाइटी पे ये क्वेश्चन बना था। और जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ था हमारे पास, किस तरीके से क्वेश्चन था, देखो एग्जामिनर ने क्या लिखा था। उसने लिखा था आपके पास कि अकाउंट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन हिमाचल प्रदेश। की हिमाचल प्रदेश में जो आपके पास जो ट्राइबल सोसाइटी है उसके चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखो। उसके जो मेन कारण है, देखो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो, बट मेरे यहाँ पर डिफाइन करने की यहाँ पर कोशिश ये हुई है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि देर आर मैनी ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल आर देयर। मतलब कुछ हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल रहेंगी और जो हम ट्राइब उसकी पकड़ेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पर नीचे लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो ट्राइब है हमारे पास वो है आपके पास कौन सी ट्राइब, स्वांगला ट्राइब। देखो सबने ये प्री के लिए, देखो आपका मैं इस तरीके से यहाँ पर फ्रेम करता हूँ आंसर राइटिंग को कि आपने जो मेंस में पढ़ने के लिए आपको जो ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जो आपने प्री के लिए पढ़ा हुआ वही यहाँ पर आपका यूज हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आई होप आप सभी ने ट्राइब वाला टॉपिक जरूर पढ़ा होगा प्री के लिए, तो वहां पर एक स्वांगला ट्राइब आपने जरूर सुनी होगी। तो देखो स्वांगला ट्राइब अगर बात कही जाए कि स्वांगला ट्राइब से पहले उस ट्राइब के बारे में लिख दो कि है कहां पर या रहती कहां पर है। तो स्वांगला जो रहती है वो रहती है पत्तन वैली में, और पत्तन सभी को ही पता है कहां पर है, लाहौल स्पीति वाले एरिया में ये आपके पास और साथ साथ में आता है चंबा और लाहौल स्पीति के बीच में ये वैली पड़ती है। तो पत्तन वैली अलोंग विद द चंद्रा एंड भागा इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो पहले आपने क्या डिफाइन कर दिया कि स्वांगला वैली कहां पे रहती है, पत्तन वैली रहती है अलोंग विद द चंद्रा एंड भागा जो रिवर है इन द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये रहती है। इट इंक्लूड द बोथ ब्राह्मण एंड राजपूत। यहाँ पर इस स्वांगला ट्राइब में ब्राह्मण भी होते हैं और राजपूत भी यहाँ पर होते हैं। अगर बात कही जाए इनकी लैंग्वेजेस की, देखो अब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कही जाए तो लैंग्वेज लिख दो, मैरिज कस्टम लिख दो, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर लैंग्वेज यहाँ पर कही जाए तो दो टाइप्स की यहाँ पर लैंग्वेज ये क्या करते हैं, मेनली बोलते हैं। द टू टाइप्स ऑफ द लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्वांगला। और पहली जो होती है वो होती है मंछड़। ठीक है जी, ये आपने मंछड़ लैंग्वेज जरूर सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंछड़ लैंग्वेज कौन बोलता है। तो एक मंछड़ जो है विच इज, ठीक है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ तिब्बतन एंड हिंदी। मतलब ये है क्या, मंछड़ है क्या एक लैंग्वेज है, और विच इज द मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। ये हिंदी और इंग्लिश को मिक्सचर, एक दोनों को मिक्स करके ये लैंग्वेज बनाई गई है। एंड इज स्पोकन बाय द ब्राह्मण। जो ब्राह्मण और राजपूतों में जो होते हैं, ब्राह्मण एंड राजपूत एंड स्वांगला, यहाँ पर ये दोनों के ही द्वारा ही क्या बोली जाती है, लैंग्वेज बोली जाती है। एंड द सेकेंड वन इज अ चिनाली। देखो चिनाली यहाँ की लोकल लैंग्वेज है जो यहाँ पर बोली जाती है। देखो एक आपने सुना होगा भोटी लैंग्वेज के बारे में। भोटी इज ऑल्सो इररिलेवेंट बट ओनली स्पोकन बाय द बुद्ध इनहेबिटेंट ऑफ दिस वैली। जो भोटी जो है हमारे पास यहाँ पर बहुत ही फेमस लैंग्वेज है आपके पास पत्तन वैली में। बट ये जो भोटी जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है किसके द्वारा, जो बुद्धिज्म, जो बुद्ध को जो यहाँ पर फॉलो करते हैं मेनली आपके पास सारे के सारे जो आपने लामा, जो लोकल लैंग्वेज में इनको कहते हैं, वही इस लैंग्वेज को यहाँ पर कहते हैं। तो भोटी से आप बुद्ध भी यहाँ पर याद रख सकते हो कि भोटी लैंग्वेज जो होती है ओनली स्पोकन बाय द बुद्ध इनहेबिटेंट इन दिस वैली, जो बुद्ध यहाँ पर लोग जो रहते हैं। उसके बाद आपने इसका एक करेक्टर्स यहाँ पर सुना होगा गारो और मुंडा करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। गारू एंड मुंडा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी आई होप सबने ये पढ़ा होगा ये वाला टॉपिक, गारू एंड मुंडा। देखो ग्रुप्स आर बिलीव टू हैव कम अप एज अ रिजल्ट ऑफ राजपूत मैरिंग अ बुद्ध गर्ल, बौद्ध गर्ल। होता क्या है, जब आपके पास इन जो पत्तन वैली है यहाँ का जब राजपूत लड़का जब किसी एक बौद्ध लड़की के साथ शादी करता है, तो उससे जो एक आपके पास जो ग्रुप बनता है आगे, जो आपके पास जो निकल के जो हमारे पास जो भी आएगा लड़का या लड़की, उनको हम उस पूरे के पूरे ग्रुप्स को किस नाम से जानेंगे, गारू और मुंडा के नाम से हम इनको जानते हैं। अब मैरिज फॉर्म्स भी यहाँ पर फेमस हैं। सबसे पहला मैरिज फॉर्म अगर आपने सुना होगा तो रस्ते ते ब्याह। रस्ते ते ब्याह आप सिंपल याद रख लो कि रास्ते में ही शादी कर ली। तो रास्ते में शादी कौन करेंगे, आपके पास जो एक दूसरे के साथ आपके पास लब, यहाँ पे जब आपके पास जब शादी करते हैं मतलब विदाउट परमिशन, और लब इलॉपमेंट, इलॉपमेंट मतलब जब लव मैरिज होती है तो उसी को हम रस्ते ते ब्याह, मतलब रास्ते में ही शादी कर ली। याद करने के लिए आप मतलब इतना ज्यादा देखो
हिमाचल जी की अपने आप में ही बिल्कुल एक सी है, समुद्र है। तो कुछ-कुछ ऐसे आप क्या कर सकते हो उसमें, मतलब एक ऐसा कुछ ऐसे क्रक्स सा बना लो या कुछ ऐसा स्टोरी बना लो जिसे आप याद रख सकते हो। तो मैंने ऐसे क्या बनाया कि उन्होंने रास्ते में ही शादी कर ली। तो रास्ते ते ब्याह एक क्या है, इलॉपमेंट वेयर गर्ल एंड बॉय फॉल इन लव एंड मैरी। तो जब जहाँ पर लड़का और लड़की आपस में फॉल इन लव एंड मैरी, जब शादी करते हैं, आपके पास एक लव मैरिज यहाँ पर ही होती है। ज़रूरी नहीं है पूरा लिख लो, रिश्ते थे ब्याह इज़ अ रिलेवेंट टाइप्स ऑफ मैरिज एंड इलॉपमेंट मैरिज यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हो, या इन्वर्टेड कॉमा में आप उसको लव मैरिज भी लिख सकते हो कि रिश्ते थे ब्याह, और ब्रैकेट इन्वर्टेड आपके पास कॉलम में या ब्रैकेट में इसको लिख सकते हो आप लव मैरिज। तथा हमारे पास कुआं ब्याह, कुआं मतलब ऐसे आप रख लो कि कुएं में गिर गया बंदा, तो हुआ क्या, मैरिज बाय कैप्चर। ठीक है, उसको कुएं में गिरा कर क्या कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। तो मैरिज बाय कैप्चर होता क्या है, बॉय पिक्स अप द गर्ल फॉर्सिबली विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। तो लड़का क्या किया, उसने लड़की को उठा लिया और यहाँ पर क्या कर ली, शादी कर ली। तो कुआं ब्याह मतलब कुएं में डालकर उसको सेव कर लिया और वहां पर उसको उठाकर क्या कर ली, शादी कर। तो दैट इज अ कुआं ब्याह। नेक्स्ट इज अ मजमी। मजमी आपने सुना होगा, एक कांगड़ा वर्ड की मजमा लग गया। मजमा लग गया मतलब दूसरे लोग देख रहे हैं, वो बंदा एक्सपेंस नहीं उठा पा रहा है। तो इसमें हुआ क्या कि जब लड़के ने जब शादी करने की कोशिश की, तो वो उसका मैरिज का एक्सपेंस नहीं उठा पा रहा था, दैट इज अ मजमी ब्याह। तो बस यही होता है कि मजमी ब्याह क्या होता है, इफ अ बॉय इज अनेबल टू बियर द मैरिज एक्सपेंस, जब लड़का आपके पास मैरिज एक्सपेंस को नहीं बियर कर सकता है, उठा सकता है, उसको मजमी ब्याह के नाम से जानते हैं। देन द सेकेंड वन इज द गद्दी। बहुत ही फेमस ट्राइब है ये हिमाचल प्रदेश की। और आप सभी को ही पता है कि गद्दी जो है इनहिबिटेंट इन ब्राह्मण, राजपूत, खत्री, ठाकुर एंड आपके पास राठी, इनके इनहिबिटेंट ये कहे जाते हैं, ब्राह्मण के, राजपूत के, खत्रियों के और आपके पास राठियों के, ये आपके पास इनहिबिटेंट कहलाते हैं। और कहां पर ये सेटल्ड हैं आप सभी को ही पता है, दे सेटल्ड इन भरमौर तहसील। और भरमौर तहसील कहां पर पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो मेनली जो आपको जो गद्दे ट्राइब्स के जो लोग देखने को मिलेंगे, वो कहां पर देखने को मिलेंगे, मेनली आपके पास ये सेटल्ड हैं कहां पर, भरमौर तहसील चंबा में। एंड सम पार्ट ऑफ कांगड़ा, कांगड़ा के कुछ एरिया आपने सुना होगा, ये पालमपुर वाला रीजन, धर्मशाला रीजन, ठीक है, यहां पर भी आपको गद्दी देखने को मिलेंगे। एंड आपके पास सम गद्दीज आर आल्सो फाउंड इन द नूरपुर तहसील, नूरपुर में भी आपको ये तहसील में देखने को मिलेंगे। दे ऑल्सो बिलीव इन, आपके पास किस किस में बिलीव करते हैं, अवतार, केलंग एंड गुग्गा भगवान, मतलब ये मेनली भगवान है। बट मेनली जो ये इनका जो चीफ डाइटी अगर बोला जाए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि द चीफ डाइटी ऑफ आपके पास गद्दी, तो चीफ डाइटी ऑफ गद्दी इज लॉर्ड शिवा। भगवान शिव के ये आपके पास जो अपना जो चीफ डाइटी जो मानते हैं, मेन भगवान चीफ डाइटी, वो मानते हैं भगवान शिव को। और नुआला वर्ड आपने सुना होगा कि नुआला इज द फेमस फंक्शन इन दिस ट्राइब, मतलब एक फंक्शन होता है नुआला, इन विच क्या करते हैं, दे आपके पास जो भगवान शिव जी की जो आपके पास पूजा वगैरह करते हैं। जैसे हम नॉर्मली जो लोग होते हैं वो नवरात्रा, आपके पास जगराता, जगराता जैसे रात को पूरे माता की पूजा जैसे करते हैं, तो ये लोग यहाँ पे भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। और उस फंक्शन को यहाँ कहा जाता है नुआला। तो नुआला इज द मोस्ट आपके पास क्या है, रिलेवेंट फंक्शन इन दिस ट्राइब। उसके बाद आपने सुना होगा केलंग, केलंग भगवान जिसको ये जानते हैं, हु इज अ किंग ऑफ ऑल स्नेक्स, ठीक है। तो सांपों का देवता केलंग को कहा जाता है, इज अ प्रपोर्शेटेड इन द फॉर्म ऑफ द सिक्कल कोल्ड एज अ दराट। और दराट की फॉर्म पे ये आपके पास सिक्कल की फॉर्म पे, दराट की फॉर्म पे होता है। और इट इज केप्ट बाय द गद्दी वाइल शेफर्डिंग, शेफर्डिंग है ना, मतलब जब ये आपके पास जब शेफर्डिंग वगैरह में जाते हैं तो एक दराट वगैरह लेके जाते हैं, तो भगवान केलंग के नाम से उनको जानते हैं। उसके बाद आपने सुना होगा इनमें एक मोस्ट आपके पास इस टाइम में एक गुग्गा भगवान भी बहुत ही फेमस है। और ये जो गुग्गा भगवान है, ये प्रोटेक्टर, कंसीडर्ड द प्रोटेक्टर ऑफ द कैटल। तो आपके पास जो इनकी भेड़ बकरियां जो होती हैं इस ट्राइब की, तो उसके प्रोटेक्टर कहा जाता है किसको, आपके पास भगवान गुग्गा को। बहुत ही फेमस है ये भगवान गुग्गा गद्दी ट्राइब में। अगर यहाँ पर हम बात करें, ठीक है, इनके मैरिज कस्टम के बारे में, कि इनका जो मैरिज कस्टम है, कि मैरिज कस्टम क्या रहता है, तो आपने नॉर्मल नॉर्मल बातें यहाँ पर याद रखनी है। मैरिज कस्टम्स के बारे में यहाँ पर क्या ख्याल पे रख सकते हो,
देखो, सबसे पहले हम मैरिज कस्टम्स के बारे में अगर जानने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आपने सुना होगा जिंद फूक और बराड़ फूक। होता क्या है, बस झाड़ियों को फूकते हैं ये। बाहर कोई झाड़ियां होंगी, ठीक है, बुशेस जिसको कहते हैं, और उसके चारों तरफ क्या कर लेते हैं आपके पास 7 फेरे लगाकर यहाँ पर शादी करते हैं। तो एक आपके पास एक इलॉपमेंट टाइप ऑफ मैरिज है, इसको लव मैरिज के नाम से जानते हैं, जिसी का ही नाम क्या पड़ा, जिंद फूक और बराड़ फूक। मतलब फूक दिया ये आपके पास, बुशेस को फूक दिया। तो इफ गर्ल एलॉप विद लवर विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है जी। तो जब आपके पास एक, आप यहाँ पर इसको लव मैरिज के नाम से भी यहाँ पे जान सकते हो। जैसे स्वांगला ट्राइब में आपके पास तरसते थे ब्याह फेमस था, वैसे ही यहाँ पर जिंद फूक और जराड़ फूक है। एक झंझराड़ा वर्ड यहाँ पर आपने सुना होगा, झंझराड़ा गद्दियों में होता है और स्वांगला ट्राइब में ऐसा ही होता है, कहाँ पर, कुआ ब्याह। तो झंझराड़ा क्या होता है, ये भी आपके पास मैरिज बाय इलॉपमेंट होता है। यहाँ पर भी लड़की को यहाँ पर फोर्सेबली उठाकर यहाँ पर ये कर सकते हैं। देन उसके बाद घर जवांतरी आपने सुना होगा, घर जवांतरी या घर जवांतरू के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है कि शादी के बदले जो दामाद होता है उसको लड़की के घर में यहाँ पे रहना पड़ता है और एक एज अ सर्वेंट की तरह वहां पर वो काम करता है। दैट इज अ घर जवांतरी। तो दिस इज मैरिज बॉय हैज टू वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट। तो इसमें बॉय को क्या करना पड़ता है, हैज टू वर्क एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट। तो बॉय को, जो लड़का होता है, उसको डोमेस्टिक सर्वेंट, घर में एक सर्वेंट की तरह काम करना पड़ता है लड़की के, इन द हाउस ऑफ द फादर इन लॉ। तो आपके पास जो ससुराल होता है वहां पर उसको काम करना पड़ता है, लड़के का ससुराल जहां पर होता है। देन आपने सुना होगा बट्टा सट्टा, बहुत ही फेमस है ये बट्टा सट्टा, एक टाइप ऑफ मैरिज। इसमें होता क्या है बट्टा सट्टा में, मान लो एक यहाँ पर एक लड़का है, एक लड़का है और यहाँ पर एक दूसरे घर में यहाँ पर क्या है, गर्ल है। यहाँ पर भी इस दूसरे एक घर में एक लड़का है और यहाँ पर एक क्या है, लड़की है। तो बस होता कुछ नहीं है, ये लड़का अगर इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो क्या फिर इसमें बीच में आपके पास कंसेंट आता है, बात आती है। ये क्या बोलते हैं कि ठीक है, हम तो यहाँ पर आपके घर में अपनी बेटी को भेज देंगे, आप भी क्या करो, अपनी बेटी को क्या कर दो, इस घर में यहाँ पर भेज दो। मतलब आपस में बट्टा सट्टा में क्या करवा ली, शादी, यहाँ पर शादी करवा ली। तो इसी को हम बोलते हैं द बॉय गेट्स हिज पेरेंट्स इन एक्सचेंज ऑफ हिज रियल सिस्टर और कजन। तो अब द बॉय गेट्स हिज पार्टनर, तो जो लड़का होता है वो अपने पार्टनर को कैसे यहाँ पर लाता है, इन एक्सचेंज ऑफ हिज रियल सिस्टर और कजन। तो अपनी रियल सिस्टर या कजन के साथ मतलब वहां पर शादी करवा देता है। नेक्स्ट, आपने अगर ड्रेसेस के बारे में सुना होगा, तो ड्रेसेस बड़ी ही ज्यादा फेमस हैं गद्दियों में। और ड्रेसेस में सबसे जो फेमस है, चोला एंड डोरा आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस। ये चोला और डोरा होता क्या है, जब गद्दी लोग जब होते हैं तो एक ब्लैक कलर का एक पेट के अराउंड अराउंड एक आपके पास थ्रेड की तरह बांधते हैं, दैट इज अ डोरा। और चोला होता क्या है, एक व्हाइट कलर का, आपने देखा होगा नीचे आपके पास पैंट की जगह जहां पर, दैट इज अ चोला। तो डोरा हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है द ड्रेसेस ऑफ द गद्दी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये सबको यहाँ पर क्या करते हैं, डोरा पहनाते हैं। तो डोरा दैट इज की हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्राइब में। तो आप यहाँ से डोरा के लिख सकते हो। और चादरू वर्ड आपने सुना होगा, सिंपल चादरू सारे ही वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ का जो चादरू होता है वो कुछ आपके पास इसमें एम्ब्रॉयडरी की यहाँ पर कुछ कुछ यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट का यहाँ पर यूज करके इसको बनाया जाता है। तो चादरू इज यूज्ड बाय द गद्दन टू कवर हिज हेड। तो जो गद्दियों की जो फीमेल्स यहाँ पर होती हैं वो अपने सर को कवर करने के लिए चादरू का यूज करती हैं। देन हमारे पास पंगवाल, ये क्वेश्चन देखो आपके पास पंगवाल ट्राइब का ही क्वेश्चन अलाइड के प्री में भी आया हुआ था। तो पंगवाल ट्राइब्स के बारे में अगर कहा जाए तो ये कहाँ पे रहती हैं, पांगी वैली। और चंबा और पांगी वैली आपने सुना होगा, इकट्ठी इकट्ठी है। तो पांगी वैली कहाँ पर पड़ता है, आपके पास चंबा है। स्वांगला आपने याद रखना है, पत्तन वैली वो तो आता है आपके पास लाहौल स्पीति में, बट पांगी वैली आप याद रख लो कहाँ पर, चंबा में। और यहाँ पर जो मैरिज होते हैं वो होते हैं पिठ चुक और छुरी। पिठ चुक मतलब पीठ में उठाकर भगा लिया, तो दैट इज आपके पास है क्या, मैरिज बाय कैप्चर, मतलब जबरदस्ती यहां से क्या कर देते हैं, शादी। तो पीठ चुक मतलब पीठ में उठाकर भगा लिया, और छुरी मतलब छुरी दिखा के शादी कर ली। बस कुछ स्टोरीज बना लो याद करने के लिए। तो पिठ चुक और छुरी, मैरिज कैप्चर,
एक आपके पास डोगरी करके होता है, दैट इज आपके पास जैसे बट्टा सट्टा आपने सुना होगा, गद्दी ट्राइब में फेमस है, वैसे ही पंगवाल में है आपके पास डोगरी। और एक टोपी लाना, यही क्वेश्चन आया था किसमें, प्री में भी, अलाइड के प्री में ये क्वेश्चन आया था टोपी लाना कि बताओ टोपी लाना जो मैरिज जो टाइप है वो है कहाँ पर, किस जगह पे फेमस है। तो टोपी लाना एक विडो रीमैरिज है कहाँ पर, इस पांगी वैली में। और वहां पर ऑप्शन दिए थे कि बताओ टोपी लाना इज फेमस इन विच वैली। ठीक है, ये इस वैली, दिस वैली, दिस वैली, दिस वैली, 4 ऑप्शन थे। तो सेकंड ऑप्शन में था यहाँ पर पांगी वैली करके ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गुज्जर। तो गुज्जर आप सभी को ही पता है कि दे हैव कम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, कि कहां से वो आए हुए हैं, सेंट्रल एशिया से। और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि गुज्जर आर द डिसेंट्स ऑफ हुन्स। ठीक है, गुज्जर आर द डिसेंट्स ऑफ हुन्स। और साथ में ये यहां पर ये भी करते हैं बिलीव कि जो गुज्जर जो लोग होते हैं, सम गुज्जर्स फॉलो द मुस्लिम रिलीजन, फॉलो द मुस्लिम रिलीजन। ठीक है, कि कुछ जो हमारे पास जो गुज्जर होते हैं वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, मुस्लिम रिलीजन को यहाँ पर फॉलो करते हैं। आपके पास कौन से लोग, गुज्जर ट्राइब जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, मेन आपको जो गुज्जर मिलेंगे वो मंडी वाले रीजन में मिलेंगे। और आप यहाँ पर एक और चीज भी ऐड ऑन कर सकते हो कि इनका जो मेन रिसोर्सेज है इनकम का, टू सेल द मिल्क। ठीक है, आपके पास कि कैसे, हाउ टू अर्न द मनी, कि कैसे ये पैसा कमाते हैं, अपनी इकोनॉमी कैसे चलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूध वगैरह को यहाँ पर क्या करते हैं, सेल करके पैसा कमाते हैं गुज्जर लोग। देन आपके पास आपने सुना होगा जट्स। ये जो जट्स हैं, जट्स कहाँ पे रहते हैं, ये रहते हैं चंबा में। ये जो जट्स है ये आपके पास मेनली एक बुद्धिस्ट ट्राइब है और अर्न इनकम फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड वूल ट्रेड। तो ये आपके पास एग्रीकल्चर और वूल जो आपके पास जो ऊन होती है उसको बेच कर ये पैसा कमाते हैं। और यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि जट्स की जो अनमैरिड जो गर्ल होती हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, जामू या जैमो के नाम से हम इनको जानते हैं। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ट्राइब्स के बारे में कुछ जानने को मिला होगा, ट्राइबल के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहाँ पर जानने को मिले होंगे और आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी वीडियो अच्छी लगी है एक बार वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।